नमस्कार दोस्तों। वो अकेली थी, ना कोई संभालने वाला था और ना ही ख्याल रखने वाला। इसलिए उन्हें स्वयं को स्वयं ही संभालना पड़ा। मुगल ए आजम की जोधा का जीवन कांटों भरा था, लेकिन उन्होंने उसे बागों से भी अधिक खूबसूरत बना दिया। अगर कोई आपसे कहे कि अच्छे घर की लड़कियां बॉलीवुड में नहीं जाती है, तो आप शायद उन्हें बड़े गुस्से या आश्चर्य से देखेंगे। पर यह एक समय की सच्चाई थी। फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, इसलिए लोग अपनी बेटियों को इस पेशे से दूर रखते थे। लेकिन एक महिला ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह पेशा खराब है या उनकी सोच। दुर्गा खोटे, शायद आपने यह नाम ना सुना हो, लेकिन उन्होंने फिल्मों में कदम तब रखा था जब आपने तो क्या, फिल्मों ने भी बोलना नहीं सीखा था। अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने एक मूक फिल्म फरेबी जाल से की थी। दुर्गा एक सम्मानित मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। वह एक उच्च शिक्षित महिला थी। उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा था, जो उस समय महिलाओं के लिए कोई आम बात नहीं थी। उनकी ग्रेजुएशन के दौरान ही उनके परिवार ने उनका विवाह विश्वनाथ खोटे के साथ करवा दिया था। विवाह के बाद वह किसी भी अन्य आम गृहस्थ महिला की तरह अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में सुख और दुख बताकर नहीं आते। उन्हें भी नहीं पता था कि समय अपने साथ क्या तूफान लाने वाला है। उस समय वह केवल 26 साल की थी जब उनके पति की मृत्यु हो गई। दो बच्चों की जिम्मेदारी और इतनी छोटी उम्र में समस्याओं का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों की देखभाल के लिए फिल्मों में आने का फैसला किया। यह उन दिनों की बात है जब फिल्मों में महिलाओं की भूमिका महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष निभाया करते थे। जब अच्छे घर की लड़कियों के लिए यह पेशा खराब माना जाता था। दुनिया की परवाह ना करते हुए वह फिल्मों में काम करने लगी। उस समय उन्हें जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन उनकी मेहनत और हर फिल्म के साथ निखरती अदाकारी का जादू आखिरकार छा ही गया और उनका नाम बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारों की सूची में शामिल हो गया। वह न केवल फिल्मों में कदम रखने वाली पहली महिलाओं में से एक थी, बल्कि फिल्मों का निर्देशन करने वाली चुनिंदा महिलाओं में से भी एक थी। उनके द्वारा निर्देशित पहली फिल्म साथी थी। एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम कर चुकी दुर्गा खोटे को मुगल ए आजम में जोधाबाई के रोल के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। जिस तरह से उन्होंने उस रानी की भूमिका निभाई जिसके एक और उनके पति अकबर थे और दूसरी ओर उनका पुत्र राजकुमार सलीम, वह काबिले तारीफ था। उनके बाद उनके परिवार के कई सदस्यों ने भी फिल्मों में काम किया। शोले फिल्म में उनके बेटे वीजू खोटे ने कालिया की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने दम पर कई ऐसे मुकाम हासिल किए जिनकी कल्पना भी किसी आम लड़के के लिए उस समय मुश्किल थी। उनके बाद कई अदाकाराएं बहुत लोकप्रिय हुई, लेकिन उनका ओहदा आज भी उन सबसे ऊपर है। दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने लिए वो रास्ता चुना जो ज्यादा कठिन था, उन्हें हमेशा शुरू में कोसा जाता है और बाद में पूजा जाता है। दुर्गा जी को भी कामयाब होने के बाद लोगों का बेहद प्यार और सम्मान मिला। 1968 में उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1983 में उन्हें फिल्म पुरस्कार के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।